खुजदार में मुख्तलिफ़ इदारों में पोस्टों की बंदर बांट, मेरठ की पामाली और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ पैसे लेके साबिक़ DHO सुमार खान पैसे लेके लोगों को यहाँ तैनाती के ख़िलाफ़ हम लोग निकले हैं। खुजदार में मेरठ के पामाली के ख़िलाफ़, अदम वसाइल के ख़िलाफ़ जहलवान एक्शन कमेटी का एहतजाजी कैंप जारी है। तालीम और सेहत के हवाले से यहाँ समझो ऐसे मामलात है कि गोया कि हम सिटी के बजाय एक सोमालिया जैसे पसमानदा तरीन इलाके में रह रहे हैं। और खुजदार की सियासी व समाजी रहनुमा मैं चंद आदमी वो तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी मेरे हौसला अफजाई करने के लिए मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर ले तशरी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और लाइक कमेंट करना ना भूलिए और फेसबुक ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीचिंग अस्पताल खुजदार के मेन गेट पर जहलवान एक्शन कमेटी की तरफ से गुज़िश्त दिनों से एहतजाजी कैंप लगाया गया है। उनके मुतालिबात क्या है और क्या चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहलवान एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मुफ्ती जावेद अहमद मंसूरी मेंगल के साथ। जानना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब क्या मुतालिबात है जहलवान एक्शन कमेटी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का और आपका इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और सुना, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। चूँकि हमारे मुतालिबात सबसे पहले मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ज़ाती नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये बरसों से खुजदार बलूचिस्तान का दूसरा शहर है और इस वक्त CPEC का गेम चेंजर सिटी कहलाया जाता है। इसमें 3 MPAs है और 1 MNA है और मुतअद्दिद सेनेटरान है। तालीम और सेहत के हवाले से यहाँ समझो ऐसे मामलात है कि गोया कि हम सिटी के बजाय एक सोमालिया जैसे पसमानदा तरीन इलाके में रह रहे हैं। इस वक्त हमारा कैंप जो लगा हुआ है टीचिंग अस्पताल के साथ, ये अस्पताल इसके अंदर अगर आप जाए तो ये बूथ बंगले का मंजर पेश करता है। मोहतरम जनाब बशीर अहमद रईसानी, वाइस प्रेसिडेंट जहलवान एक्शन कमेटी। जी बशीर अहमद रईसानी, आप बताओ कि ये कैंप कितने दिन से जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने कीमती टाइम में से वक़्त निकाल के हमें वक़्त दिया। ये कैंप को आज तीसरा दिन है। कैंप खुजदार में मुख्तलिफ़ इदारों में पोस्टों की बंदर बांट, मेरठ की पामाली और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लगा हुआ है। जहलवान मेडिकल कॉलेज में पोस्टें आई थी। जहलवान मेडिकल कॉलेज में जितने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पे काम कर रहे थे उनको यकसर नज़रअंदाज किया गया। टीचिंग अस्पताल खुजदार है, यहाँ पे भी पोस्टें आई थी। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पे काम करने वाले बहुत ज़्यादा नौजवान भी है, ख़वातीन भी है। इन सब को नज़रअंदाज करके पैसे लेके साबिक़ DHO सुमार खान पैसे लेके लोगों को यहाँ तैनात किया गया। महकमा ऐवानात में तकरीबन 50 से थोड़ा ज़्यादा मेरा ख्याल 53 पोस्टें आई थी। वहाँ भी मकामी सिर्फ 5 लोगों का आर्डर किया गया था, बाकी सारे डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के बाहर के लोगों को तैनात किया गया था। हम लोग निकले हैं यहाँ, हमारे नौजवान पढ़ लिख के उनके घर वाले पेट पे पत्थर बांध कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जब तालीम हासिल करके फ़ारिग हो जाते हैं तो दर दर की ठोकरें खाते हैं, बाहर के लोगों को तैनात करते हैं या यहाँ के लोगों से पैसे लेके उनको तैनात किया जाता है। आज कैंप का तीसरा दिन है और हमारा कैंप मज़ीद मतलब कायम दायम रहेगा। अगर हमें नहीं सुना गया तो हम आगे अपने कैबिनेट के मीटिंग बुला के फिर आगे का लाए अमल तय करेंगे। मत नहीं होता हम अपना एहतजाज वापस नहीं लेंगे और एहतजाज बदस्तूर हमारा जारी सारी रहेगा। मोहतरम, इंतज़ामिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये 3 दिन से आपका एहतजाजी कैंप है जो लगा हुआ है, उनकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने यहाँ तक मुज़ाकरात के लिए आने की ज़हमत की है या नहीं? जी नहीं।
इंतज़ामिया शायद यही ख्वाब गफलत में है या यही गलत फहमी में है, ये बैठ बैठ के थक जाएंगे, थक के मैदान छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग नहीं थकेंगे। इंसान मतलब ऊपर लेवल से भी हमसे कोई अभी तक रब्ता नहीं हुआ है कि मैं नज़ीर अहमद मेंगल गुज़िश्ता जलवाल मेडिकल कॉलेज की पोस्टों में हम अपने कागजात जमा की थी। जिस दिन मेडिकल कॉलेज की आर्डर आई थी उसी दिन मैंने जलवाल मेडिकल कॉलेज की दफ्तर गया था, तो मैंने बोला कि मेरे आर्डर किधर है, मेरे आर्डर मुझे दे दो। तो वहाँ पर बैठे हुए चपरासियों ने मुझे धिक्का देकर उन्होंने कहा कि आपका नाम कौन है, आपका नाम को किसने दिया है। रिपोर्ट नासिर अमीन, तशरी न्यूज़ खुजदार।